अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड असाइनमेंट और एनी डॉक्यूमेंट वाया ईमेल। कि अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, बेशक आपकी असाइनमेंट है, बेशक आपका थीसिस है, बेशक आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से भेजना है। उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि जब बीइंग अ टीचर हम अपनी ईमेल ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से ईमेल्स रिसीव होती है। जैसे ये नूरे हिरा ने ईमेल की हैं, ठीक है, इनका डॉक्यूमेंट और इनका सब्जेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन आप देखें तो इनके डॉक्यूमेंट के अंदर इनका जो आपने ईमेल की हुई है बेटा, इसके अंदर आपका कोई रोल नंबर, कोई नाम, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फातिमा हैदर ने डॉक्यूमेंट सेंड किया है, तो आप देखें तो जो सब्जेक्ट है उनका वो डॉक्यूमेंट फ्रॉम ये आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो रीनेम नहीं किया गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को अगर डाउनलोड करती हूँ और मुझे अगर पूरी क्लास की असाइनमेंट्स डाउनलोड करनी है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं डाउनलोड करूँ तो सारी असाइनमेंट जो है वो रोल नंबर वाइज अलाइन हो के मेरे पास सेव हो, क्योंकि 120 स्टूडेंट्स की अगर असाइनमेंट मेरे पास आती हैं, एक असाइनमेंट आती है, एक प्रेजेंटेशन आती है, आपके पेपर्स आते हैं, ठीक है, और अगर मुझे उन सबको बैठकर 120 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स का अगर मैं कर लेती हूँ तो 500 प्लस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सेव होंगे। और वो जो 500 प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ एक क्लास के होंगे इस तरह से, ठीक है। बाकी एमएससी क्लासेस हैं, पीएचडी की क्लासेस हैं, एमएससी की क्लासेस हैं। तो जो 8 सेमेस्टर है, लेट्स सपोज कि अगर सेमेस्टर्स चेंज है तो उस सूरत में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, और पर स्टूडेंट अगर हमें 5 डॉक्यूमेंट सेव करने होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ईमेल और मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, तो इस तरह से अननोन नेम से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएंगे उन सबको मुझे पहले ओपन करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा अपने पास अपने फ़ोल्डर में, ठीक है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, इतना टाइम जो है वो बजाय इसके कि इस पे वेस्ट किया जाए, कोई पॉज़िटिव काम जो है वो किया जा सकता है। जैसे ये एमएस स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा। अब सब्जेक्ट को देखकर फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास ईमेल के अंदर क्या चीज़ है, जो को क्या चीज़ से मुराद है कि कौन-सी असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ है जिससे आपको जो आपको सेंड की गई है, ठीक है? तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, और ये स्टूडेंट जो अनम अफ़ज़ल है, इन्होंने मुझे मुझे ईमेल की है, इन्होंने अपने नाम पहले लिखा है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें लिखी हैं। इस तरह से बाय नेम क्योंकि हमें पूरी क्लास के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो बजाय इसके कि बाय नेम हो, अगर बाय रोल नंबर होंगे तो वो मेरे पास अलाइनमेंट जो है, आपको पता है जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4, अगर मैं इस तरह से असाइनमेंट सबकी आती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रोल नंबर वाइज़ अलाइन हो जाएँगी डॉक्यूमेंट्स जब मैं सेव करके फ़ोल्डर बनाऊँगी। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, और इस तरह के इश्यूज़ को आप रिज़ॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है। आपका प्रोजेक्ट है, आपकी असाइनमेंट है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है जो कि आप भेज रहे हो एज़ अ स्टूडेंट अपने किसी टीचर को, ठीक है? तो आपने उसको रीनेम करना होता है। रीनेम करने के लिए आप डेफ़िनिटली, अगर आपको मोबाइल से कर रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपके पास इस तरह से ब्लू कलर में वो जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो शो हो जाएगा। अब ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको किस तरह से सेव कर सकती हूँ, ये आपके सामने ही है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट वर्क का एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है? अब मैं इसको रीनेम करने जा रही हूँ। मुझे अपने रोल नंबर को पहले लिखना है। रोल नंबर मेरा लेट्स सपोज़ कि 20 है, 25 है, 24 है, 8 है, 7 है, जो भी मेरा रोल नंबर है, ठीक है? तो मैं वो रोल नंबर लिखूँगी और ROLL नहीं लिखूँगी, सिर्फ़ जो नंबरिंग में मेरा रोल नंबर है मैं वो लिखूँगी, फिर स्पेस दे दूँगी। स्पेस देने के बाद मुझे ये मेंशन करना है कि मैं बीए स्टूडेंट्स हूँ, एमएससी हूँ, पीएचडी हूँ, और मेरा जो सेमेस्टर है वो कौन-सा है, 6 है, 8 है, 2nd है, 1st है, ठीक है? जो भी आपका सेमेस्टर है, ठीक है? लेट्स सपोज़ के 6 सेमेस्टर है, और 6 सेमेस्टर है किसका, या पहले बीएस लिख लें ताकि पता चल जाए कि आप किस उस प्रोग्राम के हैं। पहले आप अपना प्रोग्राम मेंशन करेंगे, अगर एमएस के हैं तो आप एमएस लिखेंगे, अगर पीएचडी हैं तो पीएचडी लिखेंगे, बीएस लिखेंगे, अगर बीएस के हैं, और एमएससी हैं अगर आप हैं तो यहाँ पे आप एमएससी लिखेंगे। उसके बाद इसी के साथ बेशक अपना सेक्शन, सॉरी सेमेस्टर, और उसके बाद अपना सेक्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं 6 ए की स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पे 6 ए लिख दिया है, फिर मैं एक स्पेस दूँगी, ठीक है? स्पेस देने के बाद आप अपना चूँकि रोल नंबर के साथ आपने अपना पूरा कंप्लीट रोल नंबर मेंशन नहीं किया, ठीक है? वो इसलिए मेंशन नहीं करवाया क्योंकि अगर 2000 लेट्स सपोज़ कि किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है 2020 से 24 का सेशन है अगर उनका, तो वो 2004, 5 इस तरह से लिखेंगे तो सब रोल नंबर जो हैं वो 2000 समथिंग से स्टार्ट होंगे, तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना पॉसिबल नहीं होगा इस तरह से, ईज़ी नहीं होगा। इसलिए अगर आपका सेशन जो है, लेट्स सपोज़ कि मैं कहती हूँ कि 20 से 24 है, तो यहाँ मैंने 20 से 24 लिख दिया, जो कि ये बता रहा है कि आपका सेशन क्या है, किस सेशन के आप 7th सेमेस्टर हो, क्योंकि हर साल डिफरेंट सेशंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो बाज़-औक़ात अगर डाटा हमें वो चेक करना होता है तो फिर हमें ये भी जो फ़ाइल है उस तरह से रीनेम हुई हुई हो तो बहुत ईज़ी रह जाता है ये ट्रेस करने के लिए कि किस सेशन के जो है ये स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं।
ठीक है। अब ये आपने सेशन लिख दिया, ठीक है। और अब आप मेंशन करेंगे अगर आपकी असाइनमेंट है तो आप असाइनमेंट, और असाइनमेंट में भी समटाइम्स होता है कि 2 या 3 4 असाइनमेंट्स होती हैं, तो आप असाइनमेंट्स की जो जिस तरतीब से आपको क्लास में नंबरिंग दी गई है आप उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर असाइनमेंट है तो मैं ए लिख दूंगी और एक साथ आगे मैं 1 कर दूंगी, जो कि ये शो करेगा कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है। अगर मैं 2 कर दूंगी तो ये शो करेगा कि ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आप इसमें साथ अपनी डेट मेंशन कर सकते हैं। डेट अगर नहीं भी मेंशन करते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना भी सेंड कर देते हैं, ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से रीनेम कर दिया और आप इसको सेव कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसी को रीनेम करते वक्त हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स इसको इसी डॉक्यूमेंट को रीनेम करते हैं तो हर एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फुल स्टॉप है ये आपने हर वर्ड के साथ नहीं लगाना, इस तरह से लगाने से आपकी फाइल समटाइम्स करप्ट हो जाती है। ये जो फुल स्टॉप लगता है, डॉट लगता है यहाँ पे, ये जो एप्लीकेशन होता है, जो आपकी जिस वे में आपकी फाइल ओपन होनी होती है, ये उससे पहले सिर्फ लगता है। और कोशिश करें कि ये उससे पहले ही रहे। आपकी जो रीनेम करते वक्त डॉक्यूमेंट है उसमें बार बार ये फुल स्टॉप नहीं लगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भेजते हैं और उसमें फाइल आपकी करप्ट हो चुकी होती है, वो ओपन नहीं होती, या फिर मुझे उसको दोबारा से वो एक्स्ट्रा फुल स्टॉप जो है वो खत्म करने पड़ते हैं और फिर दोबारा से उसको इतना टाइम जो है उसकी रीनेमिंग पे लगाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के इश्यूज जो है बेटा उनको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ये एक वे है। अगर मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन भेजनी है तो मैं शॉर्ट फॉर्म जो है प्रेजेंटेशन की पीपीटी वो लिख दूंगी, ठीक है। अगर मुझे मतलब कोई भी जो आपकी असाइनमेंट आप भेजते हैं, कोई क्विज टेस्ट तो ऐसे भी क्लास में होते हैं, ठीक है। कोई पेपर है तो आप यहाँ पे पेपर लिख देंगे, मिड टर्म है तो मिड टर्म लिख देंगे, फाइनल टर्म है तो फाइनल टर्म लिख देंगे, ठीक है। और सेशन वगैरह और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, लंबे लंबे जो वर्ड्स होते हैं वो बेशक नहीं भी लिखे, अंडरस्टूड है कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली 7 आपका रोल नंबर है, BS6 के हो आप, ए सेक्शन है आपका, ये आपका सेशन है, ठीक है। और ये आप A2 जो है वो आपका असाइनमेंट जो है वो यहाँ भेज रहे हो, ठीक है। और अगर अगर आप प्रोजेक्ट वाले बच्चे हो जिन्होंने प्रोजेक्ट भेजना है, या वो ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने थीसिस भेजना है, तो उसके लिए भी आप अपने पहले रोल नंबर लिखते हैं, आप अपना MS लिखोगे, ठीक है, आप अपना सेशन लिखोगे और A2 की जगह पे आप अपना लिख दोगे कि प्रोजेक्ट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपने पूरा भी अगर लिखना है तो आप बेशक पूरा लिख दो, और अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में आगे क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो और अगर आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के हिसाब से इसको रीनेम नहीं कर रहे तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट और थीसिस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना डाटा बार बार टीचर को भेजना होता है। असाइनमेंट तो आपने एक दफ़ा भेज दी, चलो ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं या थीसिस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी थ्रू आउट सेमेस्टर अपने टीचर को भेजना होता है। और अपने जो थीसिस वाले बच्चे हैं उन्होंने भी अपना थीसिस थ्रू आउट टीचर को भेजना होता है। तो जो थीसिस वाले स्टूडेंट्स हैं या प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ईजी वे जो है वो ये है, अगर आप सिनॉप्सिस भेज रहे हैं तो यहाँ पे सिनॉप्सिस लिख देंगे प्रोडक्ट की जगह पे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही आ जाएंगी जैसे ये लिखी हुई है। यहीं पे आप रोल नंबर मेंशन करोगे, अपना MS लिखोगे या BS लिखोगे, अगर प्रोडक्ट है तो उसके साथ सेशन लिख के आप आगे उसमें मेंशन कर दोगे। और अगर आप थीसिस भेज रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं थीसिस भेज रही हूँ और ये मेरी थीसिस की पहली कॉपी है, तो मैं थीसिस 1 करके और आगे मैं डेट डाल दूंगी कि किस डेट को मैंने पहली कॉपी भेजी है। हो सकता है कि पहली कॉपी ही मुझे थोड़े दिनों बाद दोबारा भेजनी हो, ठीक है। तो मैं अपने पास या तो इसको थीसिस 2 करके भेजूंगी, ठीक है, कि दूसरी दफ़ा मैं भेज रही हूँ, नंबरिंग शो कर दूँगी कि पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा होगी तो मैं यहाँ पे 3 कर दूँगी। और डेट काइंडली जो प्रोडक्ट वाले बच्चे हैं और जो थीसिस वाले बच्चे हैं, वो अपने थीसिस को भेजते वक़्त या प्रोडक्ट को भेजते वक़्त इस तरह से रीनेम करें। फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं तो 1 लिख दें, सेकंड टाइम भेज रहे हैं तो 2 लिख दें, थर्ड टाइम भेज रहे हैं तो 3 लिख दें, और साथ ही साथ आगे डेट ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोडक्ट वाले बच्चों के लिए और थीसिस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि मैंने इसको इस तरह से रीनेम कर दिया है, मैं अभी असाइनमेंट के लिए रहने देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको रीनेम कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ईमेल पे जाना है, ठीक है, कंपोज पे जाना है। मीनवाइल कंपोज करने से पहले आप अटैचमेंट की तरफ चले जाएं और जाकर इसको डेस्कटॉप पे मैंने प्रोजेक्ट्स वाले ग्रुप में से, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि मैंने इसको यहाँ पे अटैचमेंट में लगा दिया, ठीक है। और मीनवाइल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो कंपोज करेंगे। ईमेल कंपोज भी करनी होती है, डियर सर या मैडम जिसको भी आप भेज रहे हैं, मैं दोनों लिख रही हूँ, आपने एक लिखना है। आपको तो पता होगा ना कि आप सर को भेज रहे हैं या मैडम को भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चूज करना है, सर या मैडम दोनों में से कोई एक चूज करना है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर सर को भेज रहे हैं तो सर लिखेंगे, अगर मैडम को भेज रहे हैं तो मैडम लिखेंगे, और उसके बाद आप नीचे मेंशन करेंगे
प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल हैविंग या विद असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, और नीचे आप जो है वो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट 3 लिखा है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी। जो भी जितना भी नंबर आपका, मैंने यहाँ देखिए नीचे डॉक्यूमेंट में जो अटैच हुआ है मैंने यहाँ पे A3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि मैं असाइनमेंट नंबर 3 भेजी है मैंने। ठीक है, आपका PDF का डॉक्यूमेंट है तो भी आपने ऐसे ही भेजना है। अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ आपने सिर्फ ऐसे ही रीनेम करना है, सिर्फ यहाँ पे .doc वो जो एप्लीकेशन की एक्सटेंशन, ये जो आगे लिखा हुआ है ना PDF, ये एप्लीकेशन की एक्सटेंशन होती है। दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट आपका PDF में ओपन होगा। अगर वर्ड फाइल होगी तो यहाँ पे DOCX जो भी वो लिखा होता है वो यहाँ पे वही आ जाएगा एक्सटेंशन के साथ ना। ठीक है, और उसके बाद आपने, मेरा तो ये सिग्नेचर मैंने वैसे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, आपके सूरत में, आपके केस में ये आपकी ईमेल जो है वो इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, तो आपने नीचे जब असाइनमेंट नंबर 3 लिख दिया है, ठीक है, तो नीचे लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स, और नीचे आपने अपना नाम लिखना है। लेट्स सपोज के जो स्टूडेंट है वो आयशा है, आयशा अमजद, और रोल नंबर उनका है, रोल नंबर पहले ऊपर हमने 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपने अपनी डिटेल वगैरह लिखनी होती है। सेशन क्या है आपका 2020 से 24। ठीक है, और आप रोल नंबर से पहले, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे BS फिजिक्स। अब BS फिजिक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं किसी और डिपार्टमेंट से, आप उनको भी ईमेल कर रहे होते हो। ठीक है, तो जब हमें ऐसे स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई मैथ्स के स्टूडेंट मुझे ईमेल कर रहे हैं और फिजिक्स वाले भी कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये जो 7 BS लिखा है, ठीक है, ये फिजिक्स का है या मैथ्स का है। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो अपनी रीने, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हैं, ये मैंने पहले जो इंस्ट्रक्शंस बताई थी रीनेम करने की, ये पर्टिकुलरली उनके लिए थी जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस है कि आप किसी और डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर को भेज रहे हैं, लेट्स सपोज के मैथ्स में भी फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी और सब्जेक्ट में अगर IT में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो IT वाले या मैथ वाले बच्चे हैं वो BS के साथ आगे अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैथ है तो MATH लिख दे, IT है तो IT और CS लिख दे, और उसके आगे अपना सेमेस्टर लिख दें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो टीचर्स हैं या जो आपके जिसने वो ईमेल रिसीव करनी है उनके सामने हो कि कौन हमें ईमेल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो इसको BS सिंपल भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी और डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो फिर काइंडली ये जरूर मेंशन करें। ठीक है, आयशा आपने नाम लिख दिया, BS फिजिक्स लिख दिया, रोल नंबर और सेशन आपने अपना मेंशन कर दिया। ठीक है, ये चीजें लिखकर और आप फिर यहाँ लिखेंगे, जो हेडिंग आपने यहाँ दी है वो आप यहाँ लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे ये आ रहा है ना ऊपर, जैसे ये है, इस ईमेल को जैसे ही मुझे रिसीव होती है, ऊपर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं आता, मेरे पास सिर्फ ऊपर ये चीज़ आ रही होती है। इसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है, या ये जो जो भी चीज़ आई है, ये असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, थीसिस है, ये क्या है और किसने भेजी है। ठीक है, अब समटाइम्स ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने असल नेम से ईमेल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने फादर के नेम से, भाई के नेम से यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको देखकर हमें पता ही नहीं चलता कि ये मेल किसी के नाम से ईमेल आई है तो इसमें है क्या। ठीक है, तो वो समटाइम ये जो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, उनको ओवरलुक करने के लिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 BS 6A, और देन मैं स्पेस दे रही हूँ 20 to 24, एंड देन मैं लिख रही हूँ A3। ठीक है, और अब मैं इसको सेंड कर सकती हूँ जिस जहाँ भी मुझे टीचर का अपना नाम लिखना है। लेट्स सपोज कि मैं अपने आप को सेंड कर रही हूँ तो मैं यही लिखती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया और मैंने यहाँ से इसको सेंड कर दिया। अब ये देखिएगा, ये मैंने ईमेल की है। ठीक है, और ये आगे लिखा हुआ भी आ गया कि फाइल के अंदर है क्या। ठीक है, और ये नाम आ गया और ये मेरी फाइल का नेम आ गया। अब मैं जब इस तरह से सारी ईमेल मेरे पास आएंगी, सारी असाइनमेंट मेरे पास आएंगी, जब मैं इनको डाउनलोड करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर तमाम जो असाइनमेंट्स हैं वो रोल नंबर वाइज अलाइन होंगी। मेरे लिए चेक करना, ढूंढना, उसको अलाइन करना, चीज़ों को सॉर्ट करना आसान हो जाएगा और इस तरह की डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो क्लास ने हमें क्या चीज़ भेजी है। तो ये एक शॉर्ट सा वे है आपने ईमेल के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। और प्रोडक्ट वाले बच्चे भी मुझे भेजेंगे इसी तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अभी गाइड किया है, और थीसिस वाले भी ऐसे भेज सकते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाइड वे में रहें, अपनी लाइफ भी बेटा आसान बनाए और दूसरों की लाइफ भी आसान बनाए। हमारे टाइम में तो हम ये कहा करते थे कि जी टीचर क्लास में जब पेपर चेक करें तो हम ये दुआ करते थे कि या अल्लाह जी उनका मूड अच्छा हो। तो मूड अच्छा होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
आपकी प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब आप खाना सर्व करते हैं तो भी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आपकी ड्रेसिंग में, आपके आने-जाने में भी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। काइंडली जो भी चीज़ आप यूज़ करें, किसी भी तरह से आपने असाइनमेंट भेजनी है, तो उसकी प्रेजेंटेशन में भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने कैसे बनाई है और आप उसको प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो, आप उसको भेज कैसे रहे हो। ठीक है? तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं, इनको ज़हन में रखें और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको ईमेल के थ्रू जो है वो भेजें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।